गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी टाइम एंड क्रिटिकल पाथ। इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है कि क्रिटिकल पाथ होता क्या है और जो क्रिटिकल एक्टिविटी है हमने क्वेश्चन में कैसे निकालनी है। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का टाइम कैसे निकालना है, अर्लियर स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये सारा कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर देन इसका कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। क्रिटिकल पाथ होता क्या है बेसिकली? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटीज दैट लीड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है एक्टिविटी का, जैसे एक्टिविटी ए हो गया, देन बी हो गया, देन सी हो गया, ठीक है। इसका एक पाथ बनता है, ये देखिए पाथ बन रहा है ना, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटी दैट लीड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे ए से जो है प्रोजेक्ट बिगिनस हुआ है एंड हम माने कि ई से जो प्रोजेक्ट है वो एंड हुआ, ठीक है। तो ये ई क्या हुआ? हेड इवेंट। और ए क्या हुआ? टेल इवेंट, ठीक है। ये क्या हुआ? ए बी सी डी ई एफ जो है ये क्या है? ये पाथ बन रहा है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। यानी कि जितना लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट डिटर्मिन्स द ड्यूरेशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। यानी कि जो क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि क्या ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की, ठीक है। इफ एनी एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पाथ इज डिलेड देन द एंटायर प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। अगर सपोज करो कोई भी एक्टिविटी जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, अगर इसमें से हम कोई भी एक्टिविटी जो है वो डिले हो जाए, सपोज करो डी एक्टिविटी डिले हो गई, तो इसका मतलब क्या है? ये सारी एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पाथ पे भी इफेक्ट करेगा, तो सारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। Every network has critical path. It is possible to have multiple critical path if there are tie among the longest path. ये देखिए वो कहते हैं कि ना हर एक एक्टिविटी के क्रिटिकल पाथ होता है, कई बार तो एक से ज़्यादा भी क्रिटिकल पाथ होते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए बी सी डी ई, देन हमने बनाया एफ, देन हमने जी एच और आई से हमने बना दिया आगे जे, फिर एच और इसको मिला के जी और एच को मिला के जे बना, ठीक है। अब ये देखिए ये क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ से दो क्रिटिकल पाथ बनते हैं, ए से बी, बी से डी, डी से एफ से जी और जी से जे। यह बनता है ए से सी से ई से एफ से एच से जे। ये तीसरा बनता है ए से सी से ई से एफ से आई से जे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PERT एंड CPM एनालिसिस इज टू डिटरमिन द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। हमारा PERT एंड CPM का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने मिनिमम टाइम निकालना है। मिनिमम टाइम जो है एंटायर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगना चाहिए, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो रही है, मिनिमम टाइम होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा होगा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ विद मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट। Minimum time required for project completion is equals to longest time path or sequence of connected activities through the network which describe the precedence relationship for all project activities, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो मिनिमम टाइम जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए चाहिए उसे हम लॉन्गेस्ट टाइम पाथ भी कह सकते, वो इक्वल होना चाहिए लॉन्गेस्ट टाइम पाथ के भी, ठीक है। जो डिस्क्राइब करेगा प्रीसीडेंस रिलेशनशिप। प्रीसीडेंस रिलेशनशिप मतलब कि बी जो है, बी का रिलेशन ए से क्या है? ए प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, ठीक है। सारी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को इसी तरह से रिलेट करेगा। द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ इज ऑल्सो रेफर टू एज क्रिटिकल पाथ। लॉन्गेस्ट टाइम पाथ को हम क्रिटिकल पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और बोटलनेक एक्टिविटीज़। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और बोटलनेक एक्टिविटीज़ क्या होती है? ऑल द एक्टिविटीज़ आर क्रिटिकल पाथ, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन क्रिटिकल पाथ आर कॉल्ड बोटलनेक एक्टिविटीज़।
जो हमने क्रिटिकल पाथ बनाया है यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ आएंगी उसे हम बोटलनेक एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। क्रिटिकल मतलब क्या है? डिले इन कंप्लीशन ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड विल कॉज डिले इन कंप्लीशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर सपोज करो कोई एक्टिविटी में ही डिले होगी परफॉर्म करने में, तो वो सारे प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, जो डेट को हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था वो भी डेट भी डिले हो जाएगी। ठीक है, हैंस सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसे प्रॉपर फोकस रखना चाहिए, प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी डिले ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट है वाई स्पेशल अटेंशन ऑन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को स्पेशल अटेंशन क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे रीजन्स बताए हुए हैं, हम वो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल पाथ इज इम्पोर्टेंट एज इट्स लेंथ डिटर्मिन्स द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी जो लेंथ है यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं क्रिटिकल पाथ में, वो डिटर्मिन करती है कि कितना टाइम मिनिमम लग रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सो इसलिए क्रिटिकल पाथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पाथ इज शोन बाय एरो। ये देखिए, जैसे हम बताते हैं ए से बी, ठीक है, तो ये एरो क्या है? ये क्रिटिकल पाथ डिफाइन करता है। ठीक है, दोज एक्टिविटीज विच मस्ट बी परफॉर्म मोर रैपिडली फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग स्टिमुलेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे क्या है? ये बताता है जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती है ताकि जो जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड या स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया हुआ प्रोजेक्ट, उस टाइम पीरियड में जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है एनी डिले इन एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पाथ शैल कॉज डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मैंने बताया है कि अगर एक भी एक्टिविटी डिले हो जाती है उससे क्या होता है, एंटायर प्रोजेक्ट को इफेक्ट होता है। इट मीन्स डिले ऑफ वन डे ऑफ एनी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी शैल कॉज वन डे डिले इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑब्वियस है कि अगर एक एक्टिविटी जो है क्रिटिकल एक्टिविटी डिले हो जाती है 1 दिन से या 2 दिन से, इसी तरह से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी 1 या 2 दिन से डिले हो जाता है। However, extent of delay of non-critical activities must be known in advance so as to achieve the ultimate completion or stipulated time of the project. उन्होंने बोला है कि कितनी डिले हो सकती है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले ही पता होना चाहिए, शुड बी नॉन इन एडवांस, ताकि जो है जो टाइम पीरियड दिया गया है प्रोजेक्ट के लिए, उसी टाइम पीरियड में जो है हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांस प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट अलॉन्ग विद क्रिटिकल पाथ में कॉज अनदर पार्ट टू बिकम क्रिटिकल। उन्होंने बोला है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अगर वो पहले ही प्लानिंग कर लेता है कि कैसे एक्टिविटीज़ है, जो पता लग जाए उसे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी है, और साथ में क्रिटिकल पाथ की प्लानिंग कर ले या कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए उसमें वो प्लानिंग कर ले, तो इससे क्या होगा कि अनदर पाथ जो है वो क्रिटिकल बन सकता है। ठीक है, बन जाता है, अनदर पाथ जो है क्रिटिकल बन जाता है। सो ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन क्रिटिकल पाथ और एक्टिविटी टाइम का। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।